नमस्कार दोस्तों, प्राथमिक टीईटी का प्रमाण पत्र को लेकर बात करेंगे। 2021 स्टेट का प्रमाण पत्र जो कि जारी नहीं हो पाया था, 2 साल बाद ये प्रमाण पत्र आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट अपडेट प्राथमिक टीईटी प्रमाण पत्र को लेकर। प्राथमिक टीईटी का अगले हफ्ते से दिया जाएगा प्रमाण पत्र। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से साफ हुआ रास्ता। 2 साल से नहीं बढ़ सका था प्रमाण पत्र, जिसमें आगे आप देखेंगे यहाँ पर लाखों अभ्यर्थियों का इंतज़ार समाप्त हो रहा है। कोर्ट में मैटर जाने की वजह से इस पर रोक लग गई थी और प्रमाण पत्र नहीं बढ़ पाए थे। तो पूरी सूचना से आप सभी को अवगत कराएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि अब जो है यूपी टेट की परीक्षा आचार संहिता समाप्त होने के बाद, यानी कि चुनाव के बाद, आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और संभवतः उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखेंगे। यहाँ पर 1 से 5 तक की कक्षाओं में बीएड बनाम डीएलएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र बंटने का रास्ता साफ हो गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से अगले सप्ताह से सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डायट और प्रमाण पत्र जो है डायट को भेजे जाएंगे। और 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टेट का परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित हुआ था। कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित 11 लाख प्लस अभ्यर्थियों में से 6 लाख लगभग, यहाँ पर देखेंगे आप, 6,91,903 बीएड और 4,55,183 डीएलएड डिग्रीधारी थे। इनमें से 4,43,598 अभ्यर्थी जो है वो पास हुए थे। हालांकि प्रमाण पत्र वितरित होने से पहले कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका कर दी थी और हाई कोर्ट ने 22 मई 2022 को प्राथमिक स्तर की टीईटी के प्रमाण पत्र वितरण पर रोक लगा दिया था और इसलिए आपका टीईटी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। उच्च प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्र पहले ही डाइट को बांटने के लिए भेज दिए गए थे। 6 to 8 के लिए जो है वो भेजे जा चुके थे। प्राथमिक स्तर की टीईटी को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति पर संकट नहीं है, तो प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्र भी भेजने का फैसला किया गया है। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अगले सप्ताह में प्राथमिक स्तर की टीईटी के प्रमाण पत्र जो है वितरित किए जाएंगे। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2023 को, उससे पहले जो नियुक्त बीएड डिग्रीधारी हैं उनकी नियुक्ति पर संकट अब नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर है। 69 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का मामला। नौकरी से संकट टला, लेकिन प्रशिक्षण का पेच अब भी फंसा। नौकरी पे तो अब कोई संकट नहीं है ऑर्डर आने के बाद, बट ये है कि अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है। 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स कराया जाना था। 2 साल के अंदर प्रशिक्षण कराने को एनसीटीई ने कहा था और 6 महीने का प्रशिक्षण 3 साल बाद भी नहीं कराया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 35,000 शिक्षकों की नौकरी बच गई, जो कि बीएड वाले थे, जिनका ब्रिज कोर्स होने की बात यहाँ पर एनसीटीई ने कही थी। चूँकि 35,000 अभ्यर्थी हैं, 35,000 शिक्षक हैं जो कि चयनित हैं, बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने की अभी कोई तैयारी नहीं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित तकरीबन 35,000 बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी से संकट तो टल गया, लेकिन प्रशिक्षण का पेच अभी भी फंसा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। उसी अधिसूचना में प्रावधान किया गया था कि चयन के 2 साल के अंदर बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों की क्षमताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। इसके बाद दिसंबर 2018 में शुरू हुई 69 शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य कर लिया गया और हजारों अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ। 69 भर्ती के पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार दिसंबर 2022 तक बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन समय सीमा के 1.25 साल बाद भी प्रशिक्षण को लेकर कोई हलचल नहीं। ये स्थिति अब
तब है जब बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अमान्य करने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2022 को मुहर लगा दी थी। उस आदेश को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त 2023 की पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पर खतरा नहीं है, लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाएगा या नहीं। देखिए, अनिवार्य है तो कराया जाना चाहिए। संभवतः उम्मीद भी है कि अब जो है चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद, आचार संहिता समाप्त होने के बाद ये प्रशिक्षण भी बीएड वालों को कराया जाएगा। तो बीएड वालों की नौकरी से यहाँ पर खतरा टल गया है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।